नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में आंकड़ों का प्रबंधन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स या अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ध्यान से समझ लेना इस बात को। आपके 8वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से वो समझाऊंगा मैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है, जैसे 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे आपके पास डाटा आते हैं। जैसे इस प्रकार आते हैं, एक संख्या 17 है, एक संख्या 18 है, फिर 17 है, फिर 18 है, इस प्रकार 14 भी है, 15 भी है। आपको बोलेगा वो कि इसका एक आप ना बंटन तैयार कीजिए, मतलब सारणी बनानी है, मिलान चिन्ह बनाने आपको। तो सबसे पहले ये 17 कितनी बार है, या सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं हम। इसमें सबसे छोटी संख्या 14 है, फिर 15 है, फिर 17 है और फिर 18 है। तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ ये संख्याएँ हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, संख्या। इसके बाद में अगर बात करूंगा, यहाँ आएगा बारंबारता, और फाइनली यहाँ आएगा मिलान चिन्ह है। अब ये बारंबारता आप यहाँ भी लिख सकते हो और मिलान चिन्ह बीच में लिख सकते हो। अब इसमें ये देखना है 14 कितनी बार है, हालांकि मैं एक बार और लिख देता हूँ। तो 14 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, सिंपल है ये। तो 14 2 बार है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1 और 2। मिलान चिन्ह इस प्रकार बनाते हैं। फिर यहाँ देखो 15 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1। यहाँ 17 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। और 18 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ कितना आएगा, 2। इस प्रकार का सिंपल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें आपको काउंट करना होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार है। तो जितनी बार है उतना आपको संख्या बारंबारता में लिखनी है और मिलान चिन्ह इस प्रकार बनाने। अब एक बात और देखना, मान लीजिए 17 जो संख्या है वो 5 बार है, तो इसका जो मिलान चिन्ह होता है वो इस प्रकार बनता है। 4 तो ऐसे रेखाएं बनती है जिनको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। 4 रेखाएं इस प्रकार बनती है और 1 रेखा इस प्रकार बनती है, ठीक है। ये 5वीं, तो ये 5 के बराबर होता है। मिलान चिन्ह में इसका मतलब होता है 5, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया 5.1 एक्सरसाइज किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब 5.2 एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है वो बनता है आपका पाई चार्ट का। अब पाई चार्ट है क्या, पाई चार्ट में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक थोड़ा सिंपल और एक थोड़ा सा अच्छा। अब पहले सिंपल वाला बताता हूं मैं, पाई चार्ट। अब ये पाई चार्ट है क्या वो समझना। आप लोगों को एक वृत्त बनाना पड़ता है इसमें, ठीक है। एक वृत्त बनाना पड़ता है और ये एग्जाम टाइम में आपको वृत्त प्रकार से बनाना है, ठीक है, ऐसे हाथ से नहीं बनाना है। अब ध्यान से समझना, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ आता है, इसमें कुछ इस प्रकार से एंगल बनाए हुए होते हैं और इनके बीच में कुछ लिखा हुआ आता है। ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ आएगा कि मान लीजिए ये 20% है और इसमें लिखा हुआ आएगा मान लीजिए हिंदी। कुछ स्टूडेंट है जैसे हिंदी को पढ़ना पसंद करते हैं 20%। इसी प्रकार यहाँ अगर मैं लिखता हूँ गणित, तो इसमें मान लीजिए थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं 35% लिख देता हूँ। यहाँ हम लिख देते हैं 40%। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बचेगा ना, ध्यान से देख लेना। हालांकि ये बड़ा है तो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ मैं छोटा लिख देता हूँ, यहाँ मैं 10% लिख देता हूँ। और मान लीजिए ये इंग्लिश है, ठीक है। और ये जो बच गया वो कितना प्रतिशत बच गया, ये हो गया हमारे पास 20 और 10 कितना हो गया, 30, और ये हो गया 65, तो कितना बच गया, 35%। और ये जो 35% बचा ये कोई और सब्जेक्ट लिख लेते हैं हम, SST लिख देते हैं, SST। अब ध्यान से, आपसे एग्जाम में वो इस प्रकार डायग्राम को खुद ही दे देगा। आपसे ये पूछेगा कि सबसे अधिक, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये बोलेगा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे अधिक में 2 आ गए, क्योंकि दोनों देखो 35-35 है, तो इनको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। इसे मैं 32 बना देता हूं और इसे बना देंगे हम 38। तो अब बताओ सबसे अधिक कौन सा हो गया, SST। देख कर ही तो बताना है। SST को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 38%। मान लीजिए मैं ये लिख दूं कि पूरी क्लास जो है उसमें हमारे पास मान लीजिए 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो आपसे वो बोलेगा कि प्रतिशत में तो आपने बता दिया कि SST को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 38% है, या 38 डिग्री में ये प्रतिशत। अच्छा मैंने प्रतिशत में लिखा तो ठीक है, प्रतिशत लिख देंगे। अब आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो डिग्री में कितना है, अंश कितना है, भाग कितना है, पाई चार्ट में भाग कितना है। तो मुझे ये बताओ पाई चार्ट में पूरा भाग कितना होता है, पूरा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसका हिस्सा लिखता हूँ, भाग लिखता हूँ, SST का भाग, आप लोग ध्यान से समझना। SST का परसेंटेज कितना है, 38। कुल प्रतिशत कितना होता है, 100। कुल कितना होता है, 100।
और वैसे कुल डिग्री में कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है। तो ये 0 से 0 कटेगा और ये 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा, ये 5 से काटें या 2 से कटेगा 5 बार, और ये कटेगा 2 से 18 बार। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और 5 का भाग करेंगे, जो भी आंसर आएगा डिग्री में जितना भी, वो भाग होगा SST का। इसी प्रकार हम इंग्लिश का भी भाग निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हिंदी का भी भाग निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हिंदी का भी भाग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है जो सिंपल आपको दिया हुआ आएगा। ध्यान से समझ लेना, पाई चार्ट अगर आपको दिया हुआ आता है, इससे देख कर क्वेश्चन करना सिंपल है, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ आता है। जैसे 38 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 38% है, सॉरी बार बार मैं डिग्री बोल रहा हूँ, गलत है। 38% कौन से बच्चे हैं जो SST को पसंद करते हैं, वही इसने पूछा है। अब SST का भाग निकालने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितना भाग आएगा, टोटल कितना है 360% है डिग्री में, और उसका 38% है, तो 38% का मतलब होता है भाग में 100, प्रतिशत का मतलब होता है भाग में 100, और गुणा टोटल है कितना 360। तो इसे हल करके जो भी उत्तर आएगा वो भाग किसका होगा SST का। इसी प्रकार मान लीजिए इंग्लिश का निकालना है, तो उसका प्रतिशत कितना है 10, भाग में कितना आएगा 100, क्योंकि 10% को हटाने पर भाग में कितना आएगा 100, और गुणा में कितना आएगा, गुणा में आएगा हमारे पास 360। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना बच गया हमारे पास 36 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 36 डिग्री जो भाग है वो इंग्लिश के लिए है। अगर ये संख्या पूछता है आपसे, ये मान लीजिए संख्या पूछता है कि कितने लोग इंग्लिश को पसंद करते हैं, तो मुझे बताओ 36 डिग्री है, या अब इसका भी 10% निकाल लो, 10% लोग इंग्लिश को पसंद करते हैं, कुल लोग कितने हैं। ध्यान से समझ लेना, अगर वो संख्या पूछेगा तो गुणा में आपको संख्या लिखनी है, और अगर वो कोण पूछता है तो गुणा में आपको यहाँ पर कोण है। इन दोनों को देखो आप, ये भी तो 10/100 है, ये भी 10/100 है। अगर वो ये बोलेगा कि इंग्लिश का भाग कितना है, हिस्सा कितना है, इंग्लिश की इसमें जगह कितनी है, तो इसके लिए आपको डिग्री लिखना पड़ेगा 360। और अगर हमें पता है कि कुल बच्चे 100 है, उनमें से इंग्लिश कितने पसंद करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 100 आएगा गुणा में। अगर मैं यहाँ 200 बच्चे लिख देता हूँ तो गुणा में कितना आएगा 200 आएगा। तो 100 से 200 कटेगा 2 बार, और 2 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा 20। तो इस प्रकार से आएगा। एक कई बार एक्सीडेंट एक आता है कि एक वर्ष में है ना, हम इस प्रकार की कुछ घटनाएं के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो जो सड़क एक्सीडेंट हो रहे हैं वो मान लीजिए सड़क की वजह से हो रहे हैं, है ना। इसका आपको कुछ ना कुछ इसमें है ना दिया हुआ आएगा, एंगल भी आ सकता है ना। इसमें मान लीजिए 20 डिग्री आएगा, डिग्री में भी आ सकता है, प्रतिशत में भी आ सकता है। यहाँ बोलेगा अन्य कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ चालक के शराब पीने की वजह से हो रहे हैं, ये भी एक रीजन है। यहाँ और भी कोई कारण हो सकता है ना। तो ये अलग अलग कारण है एक्सीडेंट होने के। अब ये बोलेगा कि टोटल, ध्यान से सुन लेना, टोटल 1000 एक्सीडेंट हुए हैं। टोटल कितने एक्सीडेंट हुए हैं 1000। मुझे बताओ 20 डिग्री सड़क की वजह से, मान लो उबड़ खाबड़ सड़क है, टूटी हुई सड़क है, या कहीं से दरार वाली सड़क है, तो सड़क की वजह से एक्सीडेंट में डिग्री में कितना है 20। तो आप बताइए इस 20 के बटा में 100 थोड़ी आएगा, क्योंकि ये डिग्री है। अगर ये प्रतिशत होता ना तो बटे में कितना आता 100, लेकिन ये डिग्री है, तो ये डिग्री टोटल कितना होता है 360 होता है। ध्यान से सुन लो, ये 20 डिग्री है तो टोटल डिग्री में कितना होता है कोण 360, और हमारे पास टोटल एक्सीडेंट कितने हैं 1000। तो इस प्रकार होगा, ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 18 बार कटेगा, और 18 का भाग हम 1000 में करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमें एक संख्या पता चल जाएगी कि सड़क की वजह से कितने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक से करवा देता हूँ इस प्रकार का, जिसमें आपको पाई चार्ट दिया हुआ होगा। ठीक है, पाई चार्ट दिया हुआ होगा, और फिर हम एक क्वेश्चन पाई चार्ट बनाने वाला करेंगे। तो ये अभी तो मैंने एक क्वेश्चन आपको थ्योरी समझाने के लिए खुद से लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन अब मैं ले लेता हूँ बुक से। तो बुक में ध्यान से देखो, एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ बना देता हूँ मैं। बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है, और एक छोटी लाइन इसमें इस प्रकार है। बस इतनी लाइन से इसमें ध्यान से सुन लेना। यहाँ लिखा हुआ है ये 40% है, यहाँ ये 20% है, ये 10% है, और ये 30% है। अगर प्रतिशत में आएगा तो टोटल कितना होगा, ध्यान से सुन लेना 100।
और अगर डिग्री में आएगा तो 360। अब मुझे ये बताओ कि इनमें इनके रीजन भी लिखा है, ये मनोरंजन लिखा है इसमें, मनोरंजन, ठीक है। यहां लिखा है उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय 10% है शास्त्रीय, और ये है लोक। ये है ना, मैं बता देता हूं, संगीत की बात कर रहा है कि 40% लोग ऐसे हैं जो मनोरंजन, जैसे जिसमें मनोरंजन, जिसमें है ना थोड़ा लोग एंजॉयमेंट करते हैं, वैसे सॉन्ग को पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो उपशास्त्रीय, मान लिया पुराना जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको पसंद करते हैं, ये शास्त्रीय हो गया, थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा। और लोक में जो लोकल सॉन्ग होते हैं ना, जैसे भक्ति वगैरह सॉन्ग, ये हो जाएंगे। तो अलग अलग आपको परसेंट दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या गया वो देखो। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को 20 व्यक्ति है, शास्त्रीय संगीत में कितने हैं, शास्त्रीय जो संगीत है उसे पसंद करने वाले टोटल कितने हैं, 20 व्यक्ति हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। आपको यह बताया गया है कि इसे पसंद करने वाले कितने लोग हैं, इसे शास्त्रीय को पसंद करने वाले संख्या में तो 20 है, लेकिन प्रतिशत में कितने हैं, 10 है। संख्या में प्रवीण, संख्या में 20 लोग हैं और परसेंटेज में वो 10 है। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि 10% है ना। मुझे बताओ, कुल हम मान लेते हैं, इसमें माना कुल संख्या, और कुल संख्या मैंने मान लिया x। अब मुझे बताओ x का कितना प्रतिशत है शास्त्रीय, देखो उसमें 10 है, x का 10%, और वो है कितना, 20 है। अरे ध्यान से सुन लो, x है ना x, अब ये x का हमें पता नहीं कितना है, परसेंटेज में तो x का 10% है और संख्या वो कितनी है, 20। अब यहाँ से अगर मैं हल करूँगा, का मतलब क्या होता है, गुणा, प्रतिशत का मतलब भाग में 100, और बराबर कितना आएगा, 20। 10 से ये कट गया एक बार, मतलब 0 कट गया तो 10 बचेगा यहाँ पर, x बराबर, अब ये 10 का गुणा हम 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। इसका मतलब इस पूरे में जो टोटल लोग हैं, कितने लोगों का सर्वे किया गया है, 200 लोगों का किया गया, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चीज़ें दे रखी थी, मैं बता देता हूँ अगर सिंपल तरीके से कराऊँ, कि 10% को इसने बोला है कि 20 है। ध्यान से सुन लो, प्रतिशत में जो संख्या 10 है ना, वो संख्या में कितनी है, 20 है। अब मुझे ये बताओ, कुल सर्वे का मतलब कितना प्रतिशत होता है, 100। तो इस 10 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 10 से। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो 20 गुणा 10 कितना होता है, 200 ही तो होता है। पर ये 100 ट्रिक है जो हमें लिखने की नहीं होती है, क्योंकि हमें तो इस प्रकार लिखना पड़ता है पूरा, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो क्वेश्चन पूछा ना वो देखो क्या है। इसमें हमें ये पता चल गया कि टोटल कितने आदमी हैं जिनका सर्वे किया गया है, वो 200 आदमी है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पता चल गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सा है, मनोरंजन का है। तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला संगीत कौन सा है, मनोरंजन संगीत है, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। फिर लिखा है, यदि कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए, कुल कितनी CD बनाए, 1000। तो आगे लिखा, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। इसका मतलब आपको बताना है कि 1000 में से कितनी सीढ़ियाँ शास्त्रीय संगीत की है, कितनी सीढ़ियाँ लोक संगीत की है, कितनी मनोरंजन की और कितनी शास्त्रीय की है। मुझे बताओ कुल कितना है हमारे पास, कुल हमारे पास है 1000 CD। ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला था आपको अलग अलग पूछे ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लोक संगीत, और इसकी कितनी सीढ़ियाँ बनती है, यहाँ लोक संगीत और यहाँ लिखा मैंने CD। तो लोक संगीत की कितना प्रतिशत कितना है बताओ, 30%। का मतलब होता है भाग में 100, और हमारे पास कुल कितना है, 1000। फिर समझ लेना, जो गुणा में क्या लिखेंगे, जो टोटल होता है ना, टोटल वो गुणा में लिखते हैं। 0 से 0 कटेगा, 1 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ 100 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 300। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ मनोरंजन के लिए लिखता हूँ, तो मनोरंजन के लिए ध्यान से देखो, प्रतिशत कितना है, 40, बटे में कितना आएगा, 100, और गुणा में कितना आएगा, 1000। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से ये 0 कट गया, 100 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 400। इसी प्रकार आप 20 और 10 के लिए भी निकाल सकते हो। यहाँ अगर मैं 10 के लिए बोलूँगा तो आप क्या करोगे, 10 बटे 100, और टोटल कितना है, 1000। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 10 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा, 100।
ऊपर वाले 20 के लिए भी कर सकते हैं, 20/100 और गुणा में कितना आएगा 1000। जिस प्रकार ये दो किए उसी प्रकार हम सारे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सर इसने पाई चार्ट हमें दिया हुआ था, फिर कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अब एक सवाल और बनता है इसमें पाई चार्ट में, वो है कि सर अगर हमें सवाल दिया हुआ हो और हमें पाई चार्ट खुद बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये ध्यान से समझना, और ये एग्जाम में आता है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसमें यहाँ रंग लिखा हुआ है, रंग, तो इसमें लिख रखा है नीला, फिर है हरा, फिर है लाल और पीला, और नीचे योग भी लिखा हुआ है, इस प्रकार है, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है नीला पसंद करने वाले कितने हैं, व्यक्ति है, संख्या है, यहाँ पे अलग अलग लोगों की संख्या है। फिर हरा के लिए 9 है, फिर 6 और 3 है, और टोटल कितना है, टोटल कितना है इसमें 36 है। कुल व्यक्ति कितने हैं 36 है। उसमें से नीला पसंद करने वाले 18 है, हरा पसंद करने वाले 9 है, लाल पसंद करने वाले 6 और पीला पसंद करने वाले 3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन मेन एग्जाम में आएंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब इसने बोला है कि पाई चार्ट बनाओ आप। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए हमेशा कोण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वृत्त में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक वृत्त में एक रेखा तो हम बना सकते हैं, एक त्रिज्या तो बना सकते हैं, पर दूसरी रेखा बनाने के लिए बीच में कितने डिग्री का कोण है वो कोण निकालना पड़ेगा हमें। तो मुझे बताओ कि कुल हमारे पास 36 है। तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा हरा रंग का भाग, हरा रंग का हिस्सा भी लिख सकता हूं मैं, या मैं भाग लिख सकता हूं, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये पूरा है, पूरा टोटल इतना है, लेकिन इसमें से हरा रंग है उसके लिए कितनी जगह है वो निकाल रहे हैं हम। तो मुझे बताओ हरा रंग की संख्या कितनी है। सॉरी, पहले मैंने हरा लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, 9 है। हरा रंग कितना है 9 है। इसमें 9 तो हरा है, लेकिन कुल कितना है 36। तो जो कुल होता है वो भाग में आता है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला था कि सर आप बोल रहे थे कि कुल हमेशा गुणा में आता है। बेटा कुल हमेशा गुणा में कौन सा कुल आता है, कुल डिग्री आता है। क्या आएगा, कुल डिग्री, ठीक है। तो कुल डिग्री कितना होता है 360 होता है, कुल डिग्री 360। बताइए 36 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 9 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब यहाँ अगर आपको हरा रंग बनाना है तो एक रेखा तो आपको बनानी पड़ेगी, ऐसे वृत्त बना लिया, एक रेखा आपको केंद्र से ऐसे मिलानी है, वो त्रिज्या एक तो अपने आप बनानी है। अब यहाँ आप जो डी होता है उसको आप चांदा बोलते हो, यहाँ उसको रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का 90 का। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना है वो किसके लिए है, यहाँ लिखेंगे हरा रंग। क्या लिखेंगे, हरा रंग है ये। अब इसी प्रकार अगर मैं और रंग की बात करूं तो देखिए नीला रंग इसमें 18 है, तो ध्यान से सुन लेना, नीला रंग का हिस्सा, तो नीला रंग का जो भाग है वो कितना आएगा। बताओ नीला रंग की कितनी है संख्या, हमारे पास 18 है, कुल कितना है 36 है, और कुल कोण कितना है 360। 36 से 10 बार कटेगा तो कितना आएगा 180। अब 180 डिग्री का मतलब जानते हो कितना होता है, 180 का मतलब होता है सीधी रेखा। 180 का मतलब होता है एकदम सीधी रेखा। तो ध्यान से सुनो इसको, ये देखो सीधी रेखा बना दी ना मैंने बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना 180 डिग्री, ये कितना था 90। 180 डिग्री कोण है कौन सा, नीला है। अब जो दो बच गए वो देखो, इसमें पीला है, तो पीला के लिए मैं लिखूंगा पीला रंग का भाग। अब पीला रंग का जो भाग है, मुझे बताओ संख्या कितनी है पीले के लिए 3। कुल संख्या हमारे टोटल कितना है 36, और कोण हमारा 360 है टोटल। कटेगा 10 बार, एंगल कितना आएगा 30, क्योंकि 3 और 10 को गुणा करने पर 30 आता है। अब मुझे बताओ ये हो गया, ये हो गया, इतना ही तो बचा है। अब इसमें से ध्यान से सुन लेना, यहाँ एक 30 डिग्री का कोण आपको बनाना चांदे से ही पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा चांदे से। तो ये बनेगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है, और रंग कौन सा है पीला। अब मुझे बताओ कि ये 90, ये 30 और ये 180, तो कितना बच गया, कितना कोण। तो 90 और 30 120 होता है, 120 और 180 होता है 300, तो बच गया वो कितना बच गया 60 डिग्री, अपने आप ही आ गया, लास्ट अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो ये था पाई चार्ट। हम बनाएंगे किस प्रकार, इस प्रकार की आपके पास एक टेबल आएगी, उस टेबल से आप पाई चार्ट बनाओगे कैसे, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन आपको पाई चार्ट के करने हैं इस वीडियो के
बेस पे आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी कम समझ आ रही है अभी, तो वीडियो को रोक कर या आप बार बार देख कर इसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बच गया है इस एक्सरसाइज में वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कल। आज के लिए इतना ही है, आप लोग देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर।